Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says an electric dipole is placed at an angle of 45 degree with an electric field of intensity 10 to the power 7 Newton per coulomb. It experiences a total torque equal to 15 into 10 to the power 2 Newton meter. What will be the magnitude of the charge on the dipole if it is 5 centimeter long? Right? We have given the four options. आपको यहाँ पर four options given है. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करके बताना है. हम लिख सकते हैं देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं क्या टॉर्क एक्सपीरियंस ऑन द डाइपोल. ओके, अगर हम किसी डाइपोल को देखिए किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं इट विल एक्सपीरियंस सम टॉर्क. ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं कि टॉर्क देखिए हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड दे रखा है. टॉर्क देखिए किसके इक्वल होता है. वो डाइपोल अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इसमें लिखा हुआ है कि इट इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये आपका डाइपोल है. डाइपोल क्या होता है. डाइपोल इज सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. ये आपका माइनस क्यू चार्ज है. दिस इज अवर प्लस क्यू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. डायपोल की डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है. नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अवर डायपोल. ऑलराइट. अब टॉर्क टॉर्क देखिए किसके इक्वल होता है. टॉर्क होता है आपका पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर. ओके, दिस इज योर टॉर्क. हम इसको क्या एक्सपेंड करके लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू पी. सॉरी, पी को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे सर. ओके, इस पी आपका देखिए किससे होता है. आपका स्मॉल पी से डिनोट होता है. ओके, स्मॉल पी से हम यहाँ पर डायपोल को डिनोट करते हैं. तो टॉर्क हो जाएगा आपके यहाँ से पीई साइन थीटा. ऑलराइट, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देखिए पी क्या आपका डायपोल मोमेंट. इट इज इक्वल टू द क्यू टाइम्स एल. क्यू क्या होगा. क्यू आपका आइदर चार्जेस ले लीजिए इनटू एल. एल इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू डायपोल. ओके, हमें देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है तो क्यू ही हमें फाइंड आउट करके बताना है. एल एल क्या डिस्टेंस. डिस्टेंस देखिए देखिए इसने 5 सेंटीमीटर लॉन्ग बोला है. सो वी कैन राइट इट 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर. पूरे क्वेश्चन को हम ऐसा सिस्टम में सॉल्व करेंगे. ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देर का 10 टू द पावर 7. ओके, इंटू साइन थीटा. साइन थीटा कितना देखिए 45 डिग्री होगा. थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल. तो साइन 45 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1/√2 के इक्वल हो जाएगी. ओके, टॉर्क की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है 15 इंटू 10 टू द पावर 2. कितना देर का आपको 15 इंटू 10 टू द पावर 2. ओके, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं. अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 5√2 इधर हो जाएगा 5/√2. 10 टू द पावर माइनस 2 और 10 टू द पावर 7 इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर 5 इंटू आपके यहाँ से क्यू हो जाएगा. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं. यहाँ से देखिए आपका एक 5 से आप यहाँ पर इसको कैंसिल कर लीजिए. हो जाएगा आपका 3 टाइम्स हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से देखिए बच्चों आपकी क्यू की कितनी वैल्यू होगी आपकी 3√2 इधर हो गया. ओके, कितना हो गया आपका 3√2. ओके, और 3√2 इधर हो गया. ये आपका कैंसिल हो गया और यहाँ से आपका 10 टू द पावर 5 लेफ्ट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 3. हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. तो देखिए बच्चों इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 3√2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम. ओके, इतना क्या हो जाएगा आपका दिस विल बी द चार्ज. अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू √2. √2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1.41 के इक्वल होती है. तो हम इसको लिख सकते हैं देखिए 3 इंटू 1.41 इंटू आपका 10 टू द पावर माइनस 3. 10 टू द पावर माइनस 3 को हम मिली लिख सकते हैं. ओके, तो मैंने इसके यहाँ पर मिली कूलम से लिख लिया. तो क्यू की वैल्यू देखिए किसके इक्वल आ गई. यहाँ से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आपका 4.23 मिली कूलम के इक्वल आ रहा है. दिस विल बी अवर चार्ज. दिस विल बी द चार्ज ऑफ द डायपोल. ओके, 4.23 मिली कूलम. ओके, तो देखिए बच्चों अगर हम यहाँ पर से ऑप्शन से मैच करें तो देखिए सबसे क्लोज आपके ऑप्शन डी से मैच कर रहा है. ओके, इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो राउंड ऑफ करके हम इसको क्या लिख सकते हैं आपका 4 मिली कूलम के इक्वल लिख सकते हैं. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये किससे मैच कर रहा है आपका ऑप्शन डी से. सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ से करेक्ट आंसर. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.